नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बस केवल इतना सा कहेंगे कि भाई देखिए, जो भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया था पिछले वीडियो के बाद कि सर एपी को समराइज करके थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप एक वीडियो में बता दीजिए, जिससे कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाए। तो हम इस सिंगल वीडियो में ये चाहेंगे कि जो जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, मेन फार्मूले हैं और उनसे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे पार्ट्स इस वीडियो में आपको देने का पूरा प्रयास हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा भी होगा आगे कमेंट करके आप बताइएगा। और इस मतलब ज़्यादा बेनिफिट अगर आपको लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपको आगे के वीडियो में, इसके बाद के वीडियो में जानना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट्स में लिख करके मुझे बताइएगा, वो वीडियो भी हम आपके लिए बना देंगे। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते क्या है, एपी। तो हम यहीं से स्टार्ट भी करेंगे, जो चैप्टर का नेम है उसी से उसके डेफिनेशन की स्टार्टिंग करेंगे। तो एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन है क्या? जब तक आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी तब तक आगे कुछ इसमें से हम डिटेल में समझ भी नहीं सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ लिस्ट ऑफ नंबर, हम लिख भी दे रहे हैं साथ साथ, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, मतलब नंबरों की आपको क्या करनी है, ऐसी लिस्टिंग करनी है जिसमें इन विच each term is obtained, each term is obtained। कैसे obtained करते हैं? by adding a fixed number। अब ये जो फिक्स्ड नंबर है किसी न किसी में ऐड होगा टू द प्रीसीडिंग टर्म, टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। मतलब ये जो आपका फर्स्ट टर्म, कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी आगे के जितने भी नंबर होंगे उनको ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस टर्म में, उसके प्रीसीडिंग टर्म में एक हम फिक्स नंबर ऐड करते चले जाएंगे। अब यहां पर जो फिक्स्ड नंबर है ये एक्चुअल में है क्या? तो फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। फिक्स्ड नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। which is denoted by D, and it can be positive, negative और जीरो। मतलब क्या हो गया कि जो आपका फिक्स्ड नंबर है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां तक तो बातें क्लियर हो गई कि कोई भी एपी क्या होती है, आप फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी नेक्स्ट का जो भी टर्म आपको ऑब्टेन करना है उसके लिए क्या करते हैं, एक फिक्स्ड नंबर प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते चले जाओगे और नंबर की एक लिस्ट बनती जाएगी जो डिफरेंट नंबर्स बनेंगे। ठीक है, तो उन डिफरेंट नंबर्स को ही इसमें बोला जाता है टर्म। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। अब हम लोग डिस्कस क्या करने,
देखिए हम बहुत बेसिक पॉइंट्स ही हम लोग लेकर के चल रहे हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, तो अगर जनरल टर्म ऑफ एन एपी की बात की जाए तो जनरल टर्म को जो रिप्रेजेंट्स किया जाता है वो इस तरीके से, ए, जैसे फर्स्ट टर्म हमने क्या ले लिया ए, सेकंड टर्म फिर क्या हो जाएगा ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस उसमें हम क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। अब इसके बिहाफ पे दो बातें निकल करके आती हैं। क्या निकल करके आती हैं? ये जो जनरल टर्म एपी गिवन है, ये यहाँ से 1 2 3 4 टर्म्स लिखने के बाद यहाँ के बाद क्या किया गया, डॉट डॉट कर दिया गया। तो डॉट डॉट कर दिया गया तो जो ये एपी बन करके आपकी रेडी हुई, इस एपी की दो कंडीशन देखने को मिलेंगी। एक में यहाँ पर कोई नंबर लिखा होगा लास्ट में, तो जिसमें लास्ट नंबर गिवन होगा, जिसका एंड पॉइंट गिवन होगा, लास्ट पॉइंट गिवन होगा, उसको हम लोग फाइनाइट एपी बोलेंगे। और जिसका लास्ट टर्म नहीं गिवन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपका है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी का जो nth टर्म है वो क्या होगा भाई? तो एपी का nth टर्म निकालने के लिए हम देखिए, जैसे फर्स्ट टर्म को अगर हम ले लेते हैं a1, सेकंड टर्म को अगर हम लोग ले लेते हैं a2, थर्ड टर्म को हम लोग नोट करते हैं a3, फोर्थ टर्म को हम लोग नोट कर रहे हैं a4 से, और फिफ्थ टर्म को नोट कर रहे हैं a5 से। ऐसे जो nth टर्म होगा फिर उसको किससे नोट करेंगे, an से। ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a, a2 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या कहा जा रहा है, ये लिस्ट ऑफ नंबर होते हैं और ये ऑब्टेंड कैसे किए जाते हैं, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। तो इसमें फिक्स्ड नंबर हम क्या किए, डी ऐड कर दिए तो a प्लस डी हो गया। अब आपको चाहिए क्या, a3, तो a3 चाहिए, तो a3 के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस डी, ये तो हमारा है, ऐसे लिख लो ज़्यादा समझ में आएगा, a2 प्लस डी कर दीजिए, मीन्स a प्लस डी दैट इज a प्लस कितना 2d। ऐसे सिमिलरली अगर आपको a4 फाइंड करना है, इट मीन्स a3 प्लस डी, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, ये वाली वैल्यू a3 की, और प्लस d इसमें आपने ऐड किया है। तो ये हमारा कुल मिला करके क्या रिजल्ट बनेगा, a प्लस 3d। ऐसे ही a5 आपको फाइंड करना है, तो a5 का मतलब हो गया, अच्छा a4 दो बार लिख दिया गया, ये हो जाएगा a4 प्लस d। तो a4 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 3d, और प्लस d यहाँ पे जो ईच टर्म में ऐड होता जा रहा है फिक्स्ड नंबर, वो हो गया। कुल मिलाकर के ये हुआ a प्लस 4d। ठीक है, इनको थोड़ा सा हम और डिटेल करेंगे, तो थोड़ी सी डिटेलिंग और हम लोग कर लेते हैं, तो अभी लास्ट टर्म को एनालाइज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो पूरा क्या हो जाएगा 0, a प्लस 0 मीन्स जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, a प्लस 0, और इसी को लिख सकते हैं a प्लस 0 इंटू डी। तो ठीक है, तो क्या हो गया कि 0 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 हमने दिखा दिया। अब इस वाले टर्म का क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो 2 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 1, a प्लस 1d मीन्स a प्लस डी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही सेम ये भी हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ये भी हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब जरा समझिए हम लोगों को क्या फाइंड करना है, nth टर्म। तो जब nth टर्म फाइंड करना है तो nth टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो nth टर्म के लिए जरा देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कॉमन हो रहा है सब में,
ये हो गया। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लस है इसलिए प्लस लगा दिए। ये देखो ब्रैकेट्स ऐसे लगा हुआ है, ब्रैकेट्स लगा दिए। जब यहाँ पर 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है। अब यहाँ n है तो यहाँ क्या होगा n। यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए माइनस सब में कॉमन, 1 भी देखिए सभी जगहों पर सेम है, d भी देखिए सभी जगहों पर सेम है। इस तरीके से ये हमारा क्या निकल आया, nth टर्म, इसी को बोलते हैं nth टर्म, इसी को बोलते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, और इसी को हम कह सकते हैं an। और इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है a प्लस n-1 इंटू डी के। ठीक है, तो ये हो गया AP का nth टर्म। तो ये तो आपका AP का nth टर्म निकल ही आया। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे बात करते हैं। चलिए, अब nth टर्म हम लोग कहां से देखेंगे, लास्ट से। nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम लास्ट, nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम लास्ट। तो देखिए जनरल टर्म अगर इसका हम लोग लिखें तो थोड़ा सा समझना आपको आसान होगा। जैसे A है, दूसरा टर्म हमने क्या ले लिया, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरीके से जो लास्ट का आपका टर्म होगा उसको हम लोग क्या ले ले रहे हैं, l। तो लास्ट के टर्म को हमने नोट मेंशन कर दिया किस चीज से, l से। तो जब l से मेंशन कर दिया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, लास्ट से n टर्म्स फाइंड करना है। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो यह हो जाएगा l माइनस n-1 इंटू डी। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, और इजीली आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हम कहते हैं फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ गिवन AP। तो एक क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं। फाइंड द sixth term from last of given AP हमारी क्या गिवन है, 17, 14, 11 -40। ठीक है, तो चलिए इसका हमें क्या करना है, लास्ट से
सिक्स टर्म फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करें तो देखिए फर्स्ट टर्म इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म का मतलब a1 इज इक्वल टू क्या होता है a, और a की वैल्यू कितनी गिवन है 17। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस क्या होता है d, और d इज इक्वल टू क्या लेंगे a2 माइनस a1। जिनको समझ में ना आ रहा वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a1 a2 ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं, a1 a2 a3, और ये हो जाएगा an कहें या इसी को लास्ट टर्म कह दें। तो आप निकालिए ये क्या होगा 14 माइनस 17 दैट इज कितना आ गया माइनस का 3। अब हम लोगों को क्या करना है nth टर्म फ्रॉम तो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। अच्छा साथ साथ ये भी तो गिवन है आपका an भी तो गिवन है, an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू कितना है माइनस का 40। नाउ सिक्स्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट से सिक्स टर्म के लिए फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू कितनी है माइनस का 40, 6 माइनस 1 इंटू माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 40 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5 इंटू 3, ये आ गया माइनस का 40 प्लस का 15 दैट इज कितना माइनस 25। यही आपका हो गया सिक्स्थ टर्म फ्रॉम लास्ट। अब इसमें जो एक वैरायटी और देखने को मिलती है वो है मिडिल टर्म, ठीक है। तो अगर किसी भी एपी का मिडिल टर्म आपसे पूछा जा रहा है तो हम उस वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ भी गया होगा, और नहीं भी आया है तो आप वीडियो को पीछे बैक करके और फिर से वापस दोबारा देख लेंगे। कोई इसमें बहुत ज़्यादा टफ चीज़ मुश्किल चीज़ नहीं बताई जा रही जो समझ में ना आए। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट इसका लेने चल रहे हैं वो है मिडिल टर्म ऑफ फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब जिसका लास्ट टर्म क्या हो गिवन हो, ठीक है। तो हम लोग चलिए सपोज कर लें फिर भाई फाइनाइट एपी का तो ऐसे ले लेते हैं, जनरल टर्म इसका लिख लेते हैं। जैसे a है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। इसका लास्ट टर्म गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एपी है ये आपकी फाइनाइट एपी है। कैसी एपी है ये फाइनाइट, जिसका लास्ट टर्म मालूम होगा, मतलब जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पता हो उसको बोलते हैं फाइनाइट एपी, ठीक है। अब यहाँ पे ये पता है ये फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस क्या है d है, लास्ट टर्म कितना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे दो केसेज बनेंगे, इफ यहां से यहां तक के जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ऑड हैं, इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फाइनाइट एपी इज ऑड। ऑड का मतलब क्या हो गया 1 3 5 7 है, तो इस तरीके से अगर हैं दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया
कि n इज इक्वल टू क्या है, कोई ऑड नंबर है। अगर n इज इक्वल टू कोई ऑड नंबर है मीन्स 1 3 5 7 9 11 कुछ भी इस तरीके से है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन मिडिल टर्म ऑफ फाइनाइट एपी। तो मिडिल टर्म इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाता है n प्लस 1/2 टर्म। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि हम लोगों ने याद होगा कि 9th में भी और 10th में भी, 9th में 10th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स। उसमें आपने मीन पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था और मोड। तो जो मीडियन वाला फार्मूला होता था वही फार्मूला यहाँ पर भी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए कर रहे थे, जब आपका डेटा क्या होता था, अनग्रुप डेटा होता था, तो अनग्रुप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग उसको अरेंज करते थे, और अरेंज करने के बाद फिर उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते थे। ऑड आता था तो ये वाला फार्मूला यूज करते थे, इवन आता था तो अभी इसके बाद जो फार्मूला बताएंगे वो हम लोग यूज करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑड, चलिए इवन का भी देख लेते हैं साथ साथ, तब उसके बाद क्या इफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फाइनाइट एपी is even, that is n is equal to even number। n क्या हो, इवन। इवन का मतलब लिख दे रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो। 2 4 6 8 10 इस तरीके से कोई भी इवन नंबर अगर आ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मिडिल टर्म क्या होगा, देन मिडिल टर्म ऑफ फाइनाइट एपी। ठीक है, फाइनाइट एपी का जो मिडिल टर्म है वो क्या होगा, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। देखो केस 1 क्या होगा, केस 1 आपका हो जाएगा, अच्छा हाँ एक चीज पे हम भूल क्या गए, अभी निकलवा लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है, हम इसको एम्प्टी लिख दे रहे हैं, हमारे पास स्पेस कम है। मिडिल टर्म इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा a प्लस, जहाँ n लिखते हो वहीं पर क्या दिखाओगे, n प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू डी। तो यही आपका, जहाँ n है वहीं उठा करके ये वैल्यू पुट कर दोगे, बस बाकी कुछ और करना नहीं है। तो केस 1 क्या हो जाएगा, केस 1 ये हो जाएगा कि आपका मिडिल टर्म जो होगा, इसमें जो आपका मिडिल टर्म मिलेगा वो मिडिल टर्म आपका हो जाएगा n/2 टर्म n/2 टर्म, दैट इज मिडिल टर्म। कैसे निकलेगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n/2 माइनस 1 इंटू डी के। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में मिडिल टर्म इज इक्वल टू, तो ये मिडिल टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 प्लस 1 टर्म, दैट इज मिडिल टर्म निकालने का जो फार्मूला बनेगा वो आपका ये हो जाएगा a प्लस, समझिएगा इसको, n/2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो -1 + 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा,
तरीके से क्या हुआ, n+n/2 इंटू डी। ठीक है, तो इसका आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, थोड़ा सा वक्त हम आपको दे दे रहे हैं। चलिए हटाओ। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। एपी क्या है, 6, 13, 20 ... 216, कोई भी एपी ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है, तो मिडिल टर्म तो ऐसे पता नहीं चलेगा। मिडिल टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके नंबर ऑफ टर्म्स पता करें। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म सब कुछ तो मालूम है। फर्स्ट टर्म कितना है, तो इसका फर्स्ट टर्म है a1। a1 इज इक्वल टू क्या होता है, a, और a की वैल्यू कितनी है, 6। अरे ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3 होता है, और यही आपका लास्ट टर्म an है। कॉमन डिफरेंस की बात करिए तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 मीन्स 13 माइनस 6 दैट इज 7 हो गया। लास्ट टर्म आपको दे ही दिया गया है, लास्ट टर्म कितना है, 216। लास्ट टर्म का मतलब an इज इक्वल टू 216। इसको क्या लिख सकते हो, a+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 216। उठा के वैल्यू पुट कर दो, तो 6+n-1 इंटू 7 इज इक्वल टू 216। ये आपका हो जाएगा 6+7n-7 इज इक्वल टू 216। अब ये होगा आपका 7n-1 इज इक्वल टू 216। यहाँ से 7n इज इक्वल टू क्या हो गया, 216 + 1। 7n की वैल्यू कितनी हो गई, 217। n की वैल्यू 7 3 जा 21, 7 1 जा। अब ये जो n इज इक्वल टू 31 आया, ये क्या आया, ऑड नंबर। अगर ये ऑड नंबर है तो फिर मिडिल टर्म निकाल लीजिए। ठीक है, तो ऑड नंबर है तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू ये हो जाएगा n+1/2th टर्म दैट इज 31 + 1 अपॉन 2th टर्म, मतलब 32 अपॉन 2th टर्म मीन्स 16th टर्म। ठीक है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, a16। a16 का मतलब हो गया a+16-1 इंटू डी, यही हो जाएगा a+15d। a कितना है 6, ये हो गया 15 इंटू 7, ये आपका हो गया 6 + 105, कितना आ जाएगा 111। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ऐसी सीरीज सेट करते हैं कि जिसमें आपको क्या मिल जाए, इवन नंबर मिल जाए। ठीक है,
तो हम उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए, जिनका प्रिपेयर है वो वीडियो को आगे बढ़ा करके और आगे के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं, ठीक है। और जिनका नहीं क्लियर है, जिनके समझ में कम आया है, तो वो पीछे जा कर के देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जैसा चाहें वैसा उसको आगे पीछे कर करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इस पूरे वीडियो में हमारा पूरा प्रयास है कि एपी के सारे कॉन्सेप्ट को हम ख़त्म कर दें, वो भी 10th लेवल का, 11th लेवल का नहीं, 10th लेवल का ही ख़त्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ गिवन एपी। क्या है एपी? 7, 13, 19 और 241। एक एपी हम लोगों ने क्या किया, ऐसी ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म इसका कितना है? फर्स्ट टर्म क्या हो गया? a1 = a = 7। ये हम लोगों का क्या है? a1 है, a2 है, a3 है और क्या है? ये an है। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हम लोगों को मालूम, जब तक हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके क्या फाइंड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। तो a2 - a1 मीन्स 13 - 7। तो 13 - 7 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इनका an भी गिवन है। an कितना गिवन है? 241। an का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d होता है सर। चलो वाह, मज़ा आ गया। a की वैल्यू कितनी है? 7। n - 1 × d की वैल्यू कितनी है? 7। ये कितना हो गया? 241। ये हो गया 7 + 6n - का 6 = कितना? 241। ये हो जाएगा 6n + 1 = 241। ये हो जाएगा 241 माइनस का 1। 6n = कितना आ जाएगा? 240। 6 × 1 = 6, 6 × 4 = 24। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 40। और ये जो 40 है ये किसको रिप्रेजेंट्स करती है? इवन नंबर को। अगर ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट्स करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मिडिल टर्म 2 होंगे। चलिए इनके मिडिल टर्म को हम दोनों मिडिल टर्म्स को बारी बारी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इनके मिडिल टर्म्स को निकाल करके दिखाइए। तो मिडिल टर्म कितना हो जाएगा? मिडिल टर्म इक्वल टू इनका 2 होगा। एक तो n/2th टर्म होगा और दूसरा क्या होगा? n/2th + 1th टर्म होगा। दैट इज, इसका मतलब दैट इज, या ऐसे कह सकते हैं और करके लिख लो। तो n/2 का मतलब n की वैल्यू कितनी है? 40। तो ये हो जाएगा 40/2th टर्म और दूसरा हो जाएगा 40/2 + 1th टर्म। मीन्स सीधा सीधा ये हो गया 20th टर्म और 21st टर्म, ठीक है। अब दोनों को निकाल लीजिए। तो a20 का मतलब हो गया a + 20 - 1 × d। तो ये हो गया आपका a + 19d। a का मतलब 7 + 19 × 6, 19। 6 × 9 = 54 और 6 × 1 =
6 और 5 कितना हो गया 11। ये आ कितना जाएगा 121। तो ये हो गया आपका एक मिडिल टर्म। दूसरा 21 वाला निकालना है, ये भी हो जाएगा a प्लस 20d दैट इज 7 प्लस 20 इंटू 6। तो 7 प्लस 120 दैट इज 127। ये हो गया दूसरा मिडिल टर्म। तो इस तरीके से अगर एपी में मिडिल टर्म निकालने के लिए आपसे पूछा जाता है तो आसानी से क्या करेंगे, इसको हम लोग फाइंड आउट कर ले जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि इसके बाद थोड़े से कॉन्सेप्ट और बच रहे हैं समेशन वाला, तो समेशन वाला कॉन्सेप्ट भी हम करा दे रहे हैं, इसको तब तक आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, मतलब इसको हम लोग क्या नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं, एसएन से। तो देखिए इसको एक एग्जांपल हम लेकर के दिखा रहे हैं। जैसे अभी हम क्या करें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का सम आपसे पूछें तो कितना आएगा 15। ऐसे ही इसको रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तब भी इनका सम कितना आएगा 15। कहने का मतलब क्या हो गया कि इनको उलट पलट करके चाहे जैसे लिखा जाए, दोनों कंडीशन में इनका सम क्या आता है 15 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जनरल टर्म हमने पीछे देख ही लिया है। तो अगर सारे जनरल टर्म को उठा करके हम क्या कर दें, सब एक कर दें, तो वो क्या बन जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, तो Sn इसका सम ऑफ nth टर्म गिवन ही है, तो हम डायरेक्ट यहीं से शुरू करते हैं। अगर Sn की बात करें तो Sn क्या होगा a + d प्लस, एक काम करो पहले हम जनरल टर्म आपको दिखा दें, तब थोड़ा सा कराना आसान रहेगा। जैसे देखो हम लोगों को मालूम है कि जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है a + d a + 2d और इस तरीके से a + n-1 इंटू डी। ठीक है, ये जनरल टर्म हो गया। इसी जनरल टर्म में अगर इसको हम क्या लिख दें L, लास्ट टर्म इसी को बोलते हैं nth टर्म, और लास्ट टर्म, ठीक है, और Tn An जिससे भी आप दिखाना चाहें, सारी बातें एक ही हैं। ठीक है, तो इन सब का सम अगर ले लिया जाए तो उसी को हम बोल देते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये हो जाएगा a, ये कॉमा हट करके यहाँ पे प्लस आ जाएगा, a + d a + 2d a + 3d प्लस सो ऑन। अगर हम सबसे लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म क्या होगा L, उससे पहले वाला टर्म क्या होगा वो फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा। उससे पहले वाला टर्म अगर हम चाहते हैं तो एक टर्म और सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा। इस तरीके से ये एपी हमारी एपी का समेशन दिखेगा। इसी को पलट करके लिख दें, जैसे इसको हमने क्या किया है पलट करके लिख दिया, तो L और Sn तो तब भी रहेगा L - d L - 2d L - 3d और ये क्या हो जाएगा फिर आपका
ए प्लस 2d ए प्लस डी और प्लस का क्या हो गया ए। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड हम लोगों को यूज करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, नहीं अब सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करने पर ये रिजल्ट मिलेगा, तो ऐड कर देते हैं। तो Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा 2Sn। यहाँ देखिए a प्लस एल प्लस, यहाँ पर ये देखो सॉल्व करके देखिए, तो आपके पास क्या है a प्लस डी प्लस एल माइनस डी, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। ठीक है, सेम है, इक्वल है और अपोजिट नेचर के हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। ये भी हमें क्या देंगे a प्लस एल। ऐसे इसको देख लीजिए, तो ये आपका क्या है a प्लस 2d प्लस एल माइनस 2d, ये कैंसिल हुआ, फिर क्या बचा a प्लस एल। यहाँ पे आप किसी भी टर्म में को ऐड करोगे तो वो आपको क्या मिलता जाएगा, लास्ट तक, लास्ट वाले में भी क्या मिलेगा a प्लस एल। तो देखिए a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल सभी जगहों पर है, इस वजह से इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट, कितने टर्म्स तक, nth टर्म्स तक। ठीक है, तो जब n टर्म्स तक हम करते हैं, इनको ऐड करेंगे, तो देखिए एक बात समझिए कि कहीं पर भी जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस सो ऑन, कहाँ तक nth टर्म तक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है 2n। ऐसे कहीं पर भी अगर आपको 3 प्लस 3 प्लस 3 ऐसा nth टर्म तक आपको सम निकालना हो तो क्या हो जाता है 3n। ठीक है, कोई भी नंबर हो, तो ऐसे ये 1 1 1 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जा करके 1n में। 1n का मतलब आप क्या लिख सकते हो n, अब इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा n इंटू ए प्लस एल के हो जाएगा। यहाँ से Sn की वैल्यू क्या होगी n/2, या मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा a प्लस एल हो जाएगा। एक फार्मूला तो आपका ये बन गया। अब अगर हम लोग l की वैल्यू, ये वाली l की वैल्यू उठा करके पुट कर दें, तो देखिए यही फार्मूला इस तरीके से हो जाएगा n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। तो ये आपका हुआ n/2 a प्लस a कितना होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये भी Sn की हो गई। इस तरीके से Sn को आप इससे और इससे दोनों के फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसको नोट करना चाहे नोट कर लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स गिवन हो तो उसकी हेल्प से हम किस तरीके से nth टर्म किसी एपी का फाइंड कर सकते हैं। तो द nth टर्म ऑफ एन एपी व्हेन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज गिवन। nth term of an AP, nth term of an AP when sum of first n terms enter of an AP is Sn। ठीक है, तो जब Sn गिवन हो तो उस टाइम पे उस मतलब उस कंडीशन में nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ही याद रखिए। an इज इक्वल टू क्या है, an इज इक्वल टू यह होता है Sn माइनस 1 के। मतलब अगर किसी भी एपी का समेशन का फार्मूला गिवन है, सम का फार्मूला गिवन है, उससे हमें क्या करना है nth टर्म फाइंड करना है, या nth टर्म फाइंड करने के बाद एपी फाइंड करनी है, तो यही फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं,
find the nth term if Sn is equal to 5n स्क्वायर प्लस का 3n, ठीक है, एंड आल्सो फाइंड AP, मतलब आपको nth टर्म तो फाइंड ही करना है और साथ साथ क्या करना है, AP भी फाइंड करनी है। तो जरा देखो, बहुत इजी है। an इज इक्वल टू, हमें फार्मूला क्या मालूम है, Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn बोले तो 5n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस Sn माइनस 1 बोले तो जहां जहां पे n है वहीं पे क्या पुट कर दोगे, n माइनस 1, और यहाँ स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 3 है तो 3, जहां n है वहीं क्या पुट कर देना है, n माइनस 1 पुट कर देना है। सिंप्लीफाई कर लो, बस आसानी से मिल गया, 5n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोगों को तो मालूम है ना, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस 1 प्लस 3n माइनस का 3। तो जरा देखो ये आगे क्या होगा नेक्स्ट में, 5n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस, इसको ओपन करोगे तो 5n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 5 प्लस का 3n माइनस का 3। अब माइनस साइन से ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 5n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस का 10n माइनस का 5 माइनस का 3n प्लस का 3, माइनस 3n प्लस 3n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका an इज इक्वल टू क्या आ गया, 10n और माइनस 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस का 2। अब यहीं पर क्या करना है, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओ, पुट, और आपको AP भी मिल जाएगी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो A1 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 माइनस 2, 10 माइनस 2 दैट इज 8। ऐसे ही A2 फाइंड कर लो, तो 10 इंटू 2 माइनस 2, 20 माइनस 2 दैट इज 18। ऐसे ही A3 फाइंड कर लो, तो 10 इंटू 3 माइनस 2, तो 30 माइनस 2 दैट इज 28। ऐसे ही एक टर्म और फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 इंटू 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 40 माइनस का 2 दैट इज 38। इस तरीके से क्या हुआ कि जो AP है, AP क्या बनेगी, तो AP तो आपका वही हो गया ना, A1 A2 A3 A4 सो ऑन। तो हम लोगों का जो AP बन करके आया वो क्या आया, A1 कितना है 8 18 28 38 सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे AP में क्लास 10th के लेवल पर जितने भी फार्मूले थे और उनसे रिलेटेड जो मेन कॉन्सेप्ट थे विद एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए। अब अगर AP या किसी भी AP से रिलेटेड और भी कुछ आपको ज़रूरत होगी, चाहते हैं NCERT सॉल्यूशन चाहते हैं, PYQ क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जब लिखेंगे तो उससे रिलेटेड वीडियो हम आपको बना करके दे देंगे, ठीक है। थैंक यू।